सभी सुधी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत के विषय में। वही कवि जिनका पालन पोषण प्रकृति मां की गोद में हुआ, वही कवि जिनकी अपनी मां ने उनका 6 घंटे से ज्यादा साथ नहीं निभाया और उसके बाद वो प्रकृति की गोद में पले बढ़े और सदैव प्रकृति के पुत्र कहलाई। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी या उनकी बुआ के द्वारा किया गया। इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। वह गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंद पंत रख लिया। 7वें वर्ष में प्रवेश करते ही यूं तो पंत साहब ने अपनी साहित्य की प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उस वक्त ये महज 4ठी कक्षा में थे और स्कूल में अपनी स्वरचित रचना सुनाने पर इन्हें स्कूल में पुरस्कृत भी किया गया। 1918 में मझले भाई के साथ आप काशी चले गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय को ही छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद इन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का भी निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हो गए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं पर रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। ये महात्मा गांधी से इतने ज्यादा प्रभावित और प्रेरित हुए कि इन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित कई काव्य लिखे, जिनमें से एक में पंत जी कहते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता भी रहे। 1959 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिससे 1968 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सन 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परख भावना रही। पंत जी छायावाद के कवि थे। छायावाद का काल विद्वानों के अनुसार 1918 से 1938 तक माना जाता है। छायावाद में
उन कविताओं को सम्मिलित किया गया है जिनमें प्रेम, सौंदर्य और कल्पनाशीलता की अधिकता रहती है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों में पंत जी का नाम भी था, जिनमें सुमित्रानंदन पंत के अतिरिक्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे। छायावाद के प्रमुख रचनाकारों का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके बाद उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई। सुमित्रानंदन पंत के जीवन में नारी का अलगाव ही रहा। पहले मां का विच्छोह और उसके बाद आजीवन अविवाहित रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नारी के सौंदर्य का श्रेष्ठ वर्णन किया, प्रकृति के सौंदर्य से जोड़ते हुए। पंत जी ने एक जगह पर कहा भी है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू भृंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सामन। और इस तरह से पंत जी ने अपनी अनेक रचनाओं में प्रकृति और नारी के सौंदर्य को जोड़कर दिखाया है और साथ में यह भी बताया कि यदि वे नारी से जुड़ते तो संभवतः प्रकृति से उतना प्रेम न कर पाते। इस रचना पर्वत प्रदेश में पावस में भी सुमित्रानंदन पंत साहब ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और बताया है कि जहां पर्वतीय इलाकों में बरसात का मौसम होता है तो प्रकृति का सौंदर्य पल पल किस प्रकार से परिवर्तित होता है और कितना सुंदर होता है, वह प्रकृति मां का स्वरूप। आइए देखते हैं इस काव्य में। कविता है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात कवि ने यहाँ पावस ऋतु अर्थात बरसात के विषय में वर्णन किया है कि पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय इलाके में जब बरसात होती है तो प्रकृति पल पल अपना वेश बदलती है। कभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, कभी बादल घिर आते हैं, तो कभी धूप खिल आती है। तो इस प्रकार से पर्वत प्रदेशों में पावस की ऋतु में अर्थात बारिश के मौसम में प्रकृति हर घड़ी अपना वेश बदलती रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इस पद को समझने से पूर्व कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे। मेखलाकार अर्थात मेखला के आकार का। मेखला करघनी को कहते हैं। करघनी स्त्रियों का एक आभूषण है जो कि कमर पर बांधा जाता है। इस आभूषण का आकार ऊंचा नीचा होता है। सहस्त्र अर्थात हजारों, दृग यानी नेत्र, सुमन अर्थात पुष्प, अवलोक अर्थात देखना, नीचे जल में निज महाकार, महाकार का अर्थ होता है विशाल आकृति या महा आकार, दर्पण यानी शीशा। तो इसका भावार्थ होगा मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, यानी जो पर्वत श्रृंखला है वो ऊंची नीची है अनेक स्थानों पर और वहाँ पर्वत पर जो बहुत सारे पुष्प हैं वो पुष्प पर्वत के नेत्रों के समान हैं। पर्वत अपने हजारों पुष्प समान नेत्रों को खोलकर अवलोक रहा है बार बार, यानी वो बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, निज यानी कि स्वयं को, जल में वह अपनी ही आकृति जो कि विशाल है उसे देख रहा है। और आगे कहा है कि जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। नीचे पर्वत के नीचे चरणों में जो विशाल तालाब है या जो जलाशय है उसको दर्पण के समान बताया गया है। पर्वत उस दर्पण में अपनी विशाल आकृति और अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होता है। आगे है, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि अर्थात पर्वत, गौरव गाकर यानी कि गौरव की गाथाओं को गाकर, मद से नस नस उत्तेजित कर, मद यानी कि गर्व से, नस नस उत्तेजित कर यानी
उत्साह, नस नस में उत्साह भर के। और जब जो झरना होता है, निर्झर का अर्थ है झरना, जब झरना नीचे गिरता है तो नीचे गिरते हुए झरने से झाग उत्पन्न होते हैं और वह झाग मोतियों के समान प्रतीत होते हैं। तब कवि कहते हैं, गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अर्थात जो पहाड़ों से जो झरना गिरता है वो उसका जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह पर्वत की गौरव गाथा को गा रहा हो। और उस गौरव गाथा को सुनकर गर्व से कवि की नस नस जो है वो उत्साह से भर जाती है और जो झरने के गिरने से जो झाग उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल मोतियों के समान प्रतीत होते हैं। आगे लेखक ने लिखा है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर यानी पर्वत, उर यानी हृदय, उच्चाकांक्षाओं, उच्च आकांक्षाओं इसका अर्थ है ऊंची इच्छाओं से, तरवर यानी कि वृक्ष, नीरव नभ यानी कि शांत आकाश, नीरव का अर्थ होता है शांत और अब नभ माने आकाश। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपके या लगातार देखते रहना। अटल यानी स्थिर। तो इस पंक्तियों में लेखक ने कहा है कि गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, जो पर्वत के ऊपर जो तरुवर हैं, जो वृक्ष हैं, वो अपनी आकांक्षाओं के साथ, अपनी ऊंची इच्छाओं के साथ में उठ उठकर आकाश की ओर देखते हैं झांक रहे नीरव नभ पर। कहाँ पर वो झांक रहे हैं? शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। और कैसे झांक रहे हैं? अनिमेष, अटल, कुछ चिंता पर, यानी वो बिना पलक झपकाए लगातार और बिना हिले यानी स्थिर होकर आकाश की ओर कुछ चिंता में डूबे हुए अपनी ऊंची इच्छाओं के साथ देख रहे हैं। आगे है, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसका अर्थ है, यहाँ भूधर का अर्थ होता है पर्वत, पारद के पर यानी पारद का अर्थ होता है पारा और पर का अर्थ पंख, यानी जो पारद के पर का अर्थ हुआ पारे के पंख। रव शेष, रव यानी कि ध्वनि, शेष रह गए हैं निर्झर। तो इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जो झरना है उसकी सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर, अंबर यानी कि आकाश जमीन पर टूट पड़ा है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, इस पल पल बदलते हुए मौसम को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत अचानक गायब हो गया हो, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो वहाँ पर धुएं जैसा उठता हुआ दिखाई देता है, कोहरा या धुंध। तो उस धुंध में पर्वत दिखाई नहीं देता। तो कवि कहते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी कि जो पर्वत है वो अचानक से उड़ गया। और कैसे उड़ गया? फड़का अपार पारद के पर, पारद यानी कि वो पारे के पंखों से वहाँ से उड़ गया है, वहाँ से कहीं गायब हो गया है। और वहाँ पर क्या बचा है? रवशेष रह गए हैं निर्झर, झरने की ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं वहाँ पर। और ऐसा प्रतीत होता है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर, जो आकाश है वह नीचे आ गया है और वहाँ धुंध जो है ना वो बादल के जैसी प्रतीत हो रही है। तो कैसा लग रहा है कि वो आकाश जो है, जो अंबर है, बादल, वो नीचे ज़मीन पर टूट पड़ा है, ज़मीन पर आ गया है। अंतिम पंक्तियों में कहा गया है, धंस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धंस गए धरा, धरा यानी कि धरती, सभय शाल, सभय का अर्थ है कि भय सहित, भय सहित यानी कि डरे हुए, शाल एक प्रकार का वृक्ष, जलदयान यानी बादलों का यान, जैसे बादलों में उड़ने वाले यान को जलदयान कहा गया है। इंद्र अर्थात इंद्रदेव, इंद्रजाल यानी एक प्रकार का जादू। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, धंस गए धरा में सभय शाल। अभी आपने देखा ना पिछली पंक्तियों में, जैसे आकाश जो है, जो अंबर है, वो ज़मीन पर टूट पड़ा है। तो इस बात से जो शाल के वृक्ष हैं वो अचानक डर कर
और ज़मीन के अंदर धंस गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर धुंध हो गई है, धुंध में वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कवि को लगता है जैसे वो वृक्ष जो है उस आकाश के अंबर के गिरने से वो डर गए हों और ज़मीन में समा गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो धुआं और धुंध जैसी जो उठ रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बादल के गिरने से तालाब जो है, जो ताल है, जलाशय है, वो जल गया हो और वहाँ पर उसके जलने से धुआं उठ रहा हो। यों जलद यान में विचर विचर, विचर विचर का अर्थ है घूमना, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, यानी इंद्रदेव जलद यान यानी कि बादल रूपी यान में सवार होकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जादू कर रहे हैं। है था इंद्र खेलता इंद्रजाल, यानी कि इंद्रदेव जो हैं वो जादू कर रहे हैं। कभी वो पर्वत को गायब कर देते हैं, तो कभी वहाँ बादल को गिरा देते हैं और पानी में आग लगा देते हैं। ये बच्चों पूरे काव्य का, पूरी कविता का भावार्थ था, जिसमें कवि सुमित्रानंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस के सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है या बरसात की ऋतु होती है तो किस प्रकार का सौंदर्य होता है, ये इस काव्य में बताया गया है। धन्यवाद।